अक्सर साथी ये सवाल करते हैं कि जिस तरीके हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन वो जिन्नात हमारे अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे घरों में, मसाजिद में, मदारस में, मकान की छत के ऊपर वो जिंदगी गुजारते हैं। वो जिन्नात हर वक्त हमें देख रहे हैं। तो कोई ऐसा अमल है जो हम पढ़ लें तो हम भी जिन्नात को नजर ना आए? तो मेरे मोहतरम भाइयों, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, वजीफा बताया है, अमल बताया है कि अगर आप वो अमल, वो दुआ, वो वजीफा पढ़ लेते हैं, जैसे हमें जिन्नात नजर नहीं आते, आप जिन्नात से ओझल हो जाएंगे, जिन्नात की आंखें आपको नहीं देख सकेंगी। मसला ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं हम याद नहीं करते, वो वज़ाइफ, वो अमलियात जो जो खुद अल्लाह के नबी ने हमें बताई। हमारे पास तो वक्त नहीं है, दुनिया की हमारी ऐसी दौड़ लग चुकी है कि हम वो दुआएं, वो वज़ाइफ याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये आप चाहते हैं ना, जिस तरीके से हमें जिन नजर नहीं आते, हम जिन्नात को नहीं देख सकते, तो आप ये चाहते हैं कि हम भी जिन्नात को नजर ना आए और हमें नजर बद भी ना हो और हमारे ऊपर जादू जिन्नात के मामलात भी ना बने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले मेरे मोहतरम भाइयों ये दुआ सिखा दी थी। वो क्या दुआ है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई, यानी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, उसको चाहिए कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर उस कमरे के अंदर, उस हाल के अंदर, उस जगह जिन्नात मौजूद होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब आप कपड़े उतारेंगे तो आपको जिन्नात देख नहीं सकते। जैसे आप उनको नहीं देख सकते, बिस्मिल्लाह के अंदर इतनी तासीर, पावर है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से आप भी उनकी आंखों से गायब हो जाएंगे। अक्सर यही होता है कि जादू, नजरे बद, जब आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो वहां जिन्नात होते हैं। तो जब आप कपड़े उतार देते हैं, वो खवातीन हो तो तब भी, वो जवान हो, जिस्म की खूबसूरती हो, तो जब वो देखते हैं तो उनको वो जिस्म पसंद आ जाता है। अक्सर खवातीन के साथ यही मामलात होते हैं कि जब वो अकेले खलवत में कपड़े अपने तब्दील करती हैं तो कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती तो जिन्नात की नजरें बद हो जाती है। और बाद दफा ये होता है कि डायरेक्ट उनको जिन्नात लग जाते हैं। और बाद दफा यहां तक बात चली जाती है कि वो जिन्नात उन खवातीन के साथ जिना करते हैं। ऐसे मामलात आए हमारे पास, ऐसे मरीजों को हम जानते हैं और ऐसे मरीजों का हमने इलाज भी किया है। इसी तरीके से बाद दफा जवान तबका जो है, हमारी न्यू जनरेशन, हमारे पास भी ये भी जब कपड़े उतारते हैं तो कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो वो पास जो जिन्नियां होती हैं, जब वो देखती हैं तो इनके जिस्म को देखकर या तो नजरें बद हो जाती है, तो या ये होता है कि इनके जिस्म के ऊपर वो आशिक हो जाती हैं। और अक्सर ऐसे मामला देखे हैं कि जो जिन्नियां हैं वो नौजवानों से जिना करवाती हैं। ऐसे मामला हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं, ऐसे मरीजों को दम भी किया है। वो जवान खुद बयान करते हैं। फिर आगे मसला क्या होता है कि जब उस जवान की शादी के मामला चलते हैं तो मंगनी, वो शादी, निकाह की बंदिश शुरू हो जाती है। वो जो जुनूनी आशिक होती है वो उस लड़के का निकाह नहीं होने देती। इसी तरीके से जो जिस लड़की के ऊपर जिन्नात आशिक हो जाते हैं तो वो उस लड़की का रिश्ता तय नहीं होने देते, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो इतने बड़े मामला से आप बचना चाहते हैं तो चंद अल्फाज हैं, दो अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाह। जहां अल्लाह का नाम लिया जाए कोई चीज रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। तो मोहतरम, बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने। कपड़े उतारने से पहले अपने बच्चों को पढ़ा दें, सिखा दें, उनके ज़हन में बिठा दे, बेटा जहां जब भी आपने कपड़े तब्दील करने हैं तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है।
दूसरी जगह कपड़े उतारने की क्या होती है, जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बाथरूम में दाखिल होने से पहले वहां खबीस जिन्नात जिन्नियां होती हैं, तो आपने दुआ पढ़ के दाखिल होना है। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम वॉशरूम में दाखिल होते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और अपने जिस्म को नंगा करते हैं कदाए हाजत करने के लिए, तो जिन्नात आपको देख नहीं सकते। अगर बाथरूम में वो मौजूद भी हो तो उनको आप नजर नहीं आते। मेरे मोहतरम भाइयों, कितनी जरूरत है इन बातों की हमारे मुआशरे में। इसलिए अपने बच्चों को वॉशरूम में दाखिल होने की दुआ याद करवाएं और उनको बताएं कि बेटा कपड़े जब उतारना है तो क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आप नजर बद से बच जाएंगे, ये जिन्नात के हमलों से भी बच जाएंगे, और जिन्नाती जो मर्ज आपको लग जाते हैं वो इन्हीं वजहों से लगते हैं। जितनी जरूरत इस वीडियो की आपको थी आपने देखी, इतनी बाकी मुसलमानों को भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर आपने जरूर करना है। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक बआसानी आ जाएगी। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्यारा सा मैसेज लाइक तो बनता है। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दे इजाजत, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।